वायु में मिला जलवाष्प शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से संघनन कॉन्डेंसेशन के कारण औसांक तक पहुंचता है। जब वायु का ताप औसांक से नीचे गिर जाता है, तब जलवाष्प पानी की बूंदों अथवा ओलों के रूप में धरातल पर गिरने लगता है। इसी को वर्षा कहते हैं। किसी भी स्थान पर किसी निश्चित समय में बरसे हुए जलकणों तथा हिमकणों से प्राप्त जल की मात्रा को वहां की वर्षा का माप कहते हैं। गर्मी के कारण उत्पन्न जलवाष्प ऊपर आकाश में जाकर फैलता है एवं ठंडा होता है। अतः जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है, उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती जाती है, यहां तक कि अधिक ऊपर उठने से वायु का ताप उस अंक तक पहुंच जाता है जहां वायु जलवाष्प धारण कर सकती है। इससे भी कम ताप हो जाने पर जलवाष्प जल कणों में परिवर्तित हो जाता है। इसी से बादलों का निर्माण होता है। फिर बादल जल के कारण धरातल पर बरस पड़ते हैं। जलकण बनने के उपरांत भी यदि वायु का ताप कम होते होते हिमांक से भी कम हो जाता है, तो जलकण हिमकणों का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे हिमवर्षा होती है। वर्षा के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक, हवा में पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प का होना और ओसांक तक पहुंचना। संवहनीय वर्ष में प्राय प्रतिदिन होती है। दिन में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण धरातल गर्म हो जाता है, जिस कारण वायु गर्म होकर फैलती है। शुष्क एडियाबेटिक दर से प्रति 1000 मीटर पर या वायु का 233 का तापमान कम होने लगता है, जिस कारण वायु ठंडी हो जाती है। वाष्प से भरी हवाओं के मार्ग में पर्वतों का आने पर इन हवाओं को ऊपर उठना पड़ता है, जिससे पर्वतों के ऊपर जमे हिम के प्रभाव से तथा हवा के फैलकर ठंडा होने के कारण हवा का वाष्प बूंदों के रूप में आकर धरातल पर बरस पड़ता है। ये हवाएं पर्वत के दूसरी ओर मैदान में उतरते ही गर्म हो जाती हैं और आसपास के वातावरण को भी गर्म कर देती है। विश्व के अधिकतर भागों में इसी प्रकार की वर्षा होती है। मानसूनी प्रदेशों भारत में भी इसी प्रकार की वर्षा होती है। इस वर्षा को पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा गर्म और शीतल वायु राशियों के आपस में मिलने से होती है, क्योंकि हल्की गर्म वायु ऊपर उठती है तथा भारी शीतल वायु नीचे बैठती है। अतः ऊपर उठने वाली वायु ठंडी होकर वर्षा करने लगती है। इस प्रकार वर्षा प्राय शीतोष्ण कटिबंध हुआ करती है। किस स्थान पर कितनी वर्षा हुई है, इसे मापने के लिए एक यंत्र काम में लाया जाता है, जिसे वर्षामापी रेनगोज कहते हैं। इसे एक निश्चित समय में तथा निश्चित स्थान पर वर्षा में रखकर पानी के बरसने की मात्रा को माप लिया जाता है। वर्षामापी कई तरह का होता है। वर्षा अधिकतर इंच या सेंटीमीटर में मापी जाती है। वर्षामापी एक खोखला बेलन होता है, जिसके अंदर एक बोतल रखी रहती है और उसके ऊपर एक कीप लगा रहता है। वर्षा का पानी कीप द्वारा बोतल में भर जाता है तथा बाद में पानी को मापक द्वारा माप लिया जाता है। इस यंत्र को खुले स्थान में रखते हैं ताकि वर्षा के पानी के कीप में गिरने में किसी प्रकार की रुकावट न हो। वीडियो कैसी लगी लाइक